इन कैसे हो आप सभी लोग। आशा सब लोग मस्त होंगे और सीटेट की जो तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी और हम भी उस तैयारी में जो हेल्प करने के लिए अपने इसी यूट्यूब चैनल पर सीडीपी की पूरी कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। उसमें आज जो टॉपिक होने वाला है बाल विकास की अवस्था के बारे में होने वाला है और ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न जो है सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि हम बचपन यानी जन्म कब्र से क्या नाम है गर्भ से लेकर हम किशोरावस्था तक देखेंगे। किशोरावस्था से एक प्रश्न, बाल्यावस्था से एक प्रश्न है और शैशवावस्था से एक प्रश्न, तो 3 प्रश्न तो ऐसे ही हो गए। बीच में 1-2 प्रश्न और इधर उधर से आ जाते हैं, तो उन सभी को हम इसमें देखेंगे। मतलब 2 से 3 प्रश्न जो है इस सेशन को देखने के बाद मिल जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं किशोरावस्था तक की जो है अवस्था को। एक प्रश्न यही पूछ लिया जाता है, बाल विकास की अवस्थाएं कहाँ तक होती हैं, तो किशोरावस्था तक होती हैं। उसके बाद जो पूरे लाइफ का हम लोग पढ़ते हैं प्रौढ़ावस्था, उसको इसमें नहीं देखना है। हमको किशोरावस्था तक पूरा डिटेल से देखना है। किशोरावस्था से भी 1 नंबर आते हैं, बाल्यावस्था से भी 1 नंबर आते हैं, शैशवावस्था से भी 1 नंबर आते हैं, यानी 3 नंबर तो फिक्स ही हैं। तो हम 2 से 3 नंबर आंकड़ा लेकर चल रहे हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर सीडीपी की पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है और 30 में से 30 ला सकते हैं। ये केवल कहना नहीं, एक डाटा ही नहीं है, बल्कि मैं खुद ही लाया हूँ और आप सभी लोग भी ला सकते हैं सीडीपी में 30 में से 30। और 130 प्लस की पूरी गारंटी है। पिछली बार हमने यूपी टेट की तैयारी करवाया था, तो वहाँ पे जो है 135 प्लस के क्वेश्चन आसपास जो है कवर किए थे। ऐसे इसमें 130 प्लस टारगेट रहेगा। तो चलते हैं, देखते हैं स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सबसे पहली अवस्था होती है प्रसव पूर्व अवस्था, यानी प्री नेटल स्टेज। ये 9 महीने या 280 दिन का होता है। यह अवस्था जो है माता के गर्भाधान यानी कंसेप्शन से शुरू होती है। गर्भस्थ शिशु में सर्वप्रथम किसका विकास होता है, तो मस्तिष्क का विकास होता है। ये भी चीज याद रखना। गर्भाधान के साथ ही विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, यानी गर्भ जब माँ गर्भ को धारण करती है तभी से बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था को प्रसव पूर्व अवस्था कहा जाता है। इसमें सबसे पहले जो है गर्भस्थ में शिशु के मस्तिष्क का विकास होता है। उसके बाद सभी जो है चीज़ों का विकास होता है। जो प्रसव पूर्व कालखंड है इनको 3 कालखंडों में बांटा गया है। ये भी चीज़ ध्यान से याद रखना। एक होता है डिम्बावस्था, एक होता है पिंडावस्था और एक होता है भ्रूणावस्था, यानी पीरियड ऑफ ओवम, पीरियड ऑफ एम्ब्रो, पीरियड ऑफ फीटस। अब जब बच्चा जन्म लेता है तो पहली अवस्था होता है शैशवावस्था, यानी इन्फेंसी स्टेज। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं और जितने पॉइंट हम यहाँ पे बताएंगे उतने ही पढ़ के जाना। अगर इस अवस्था से क्वेश्चन पूछता है तो उससे बाहर नहीं जाने पाएगा और कहीं ना कहीं एग्जाम थोड़ा सा टफ होते चला जा रहा है, तो अपने तैयारी को बेस्ट बनाना है और बेस्ट बनाने के लिए जो है कॉन्सेप्ट को पढ़ना जरूरी होता है। इसमें सभी लोग मैराथन दे रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जबकि अगर हमें बेसिक चीज़ें पता ही नहीं रहेगा तो कॉन्सेप्ट जो है प्रश्न करके क्या करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे और कॉन्सेप्ट को पढ़ लें। भर भर के प्रैक्टिस सब लोग करवा ही रहे हैं। जो शैशवावस्था होता है यानी इन्फेंसी स्टेज, ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। ये भी कई बार पॉइंट पूछा गया है। तो 0 से जो है 2 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, यानी जो शैशवावस्था में
होता है। बच्चा जो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है और पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है। भूख लगेगा मम्मी के पास जाएगा, रोने लगेगा मम्मी उठाएगी, खिलाएगी मम्मी पापा। और जैसे इनका मूल प्रवृत्ति क्या क्या होता है, रोना, हंसना, बिलखना, किलकिलाना, ये सभी। इनमें जो है तेज शारीरिक मानसिक इसमें जो है शारीरिक वृद्धि तेजी से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है कि किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तेजी से होता है, तो शैशवावस्था में। मानसिक विकास भी बहुत तेजी से होता है, यानी अधिगम की अवस्था। शैशवावस्था में जो है नैतिकता का अभाव पाया जाता है, यानी नैतिकता इनमें शून्य पाई जाती है, क्योंकि इन्हें ये जो भी कुछ करेगा मम्मी पापा के जैसा कहेंगे या उनके अनुरूप ही काम करेगा, मूल प्रवृत्तियों पर काम करता है। इसी समय जो है प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया इसी अवस्था में होती है, यानी समाज में कैसे रहना है, किस प्रकार से व्यवहार करना है, ये सब की जो पहली सीढ़ी है यानी प्रथम समाजीकरण, यही अवस्था है। इसमें शारीरिक विकास जो है अत्यंत तीव्र गति से होता है। चिंतन का विकास नहीं हो पाता है, यानी बच्चा इसमें जो है चिंतन नहीं कर पाता है। मूल प्रवृत्तियों पर व्यवहार करता है, रोना, बिलखना, हंसना, अजनबियों से झिझकना या शर्माना, यानी अजनबी से यह इस अवस्था में बच्चा झिझकता है, शर्माता है। तीसरी अवस्था होती है पूर्व बाल्यावस्था, जो 2 से लेकर 6 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है, यानी ईयरली चाइल्डहुड स्टेज। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है, यानी बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, क्यूरियोसिटी ज़्यादा हो गई है, हमेशा कुछ ना कुछ हंसता खेलता बोलता रहता है, कुछ ना कुछ नया करता रहता है। जैसे यहाँ पे ये मेरा बेटा है जो है पाउडर लगा के पूरा मस्त हुआ है। इस अवस्था को खेलों की आयु यानी टॉय एज भी कहा जाता है। स्टैनले हॉल के अनुसार बच्चों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। यानी स्टैनले हॉल महोदय क्या बताए हैं, जो बच्चों का खेल वह है यानी उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि प्रारंभ हुई थी तभी से उनके जो पूर्वज करते आ रहे हैं उसी को ये करते हैं। ये अवस्था अनुकरण करने की अवस्था होती है, यानी किसी को देख लिए सुंदर पाउडर लगाया है ते भी जाके पाउडर पिसान जो भी वो लगा लेते हैं, मस्त रहते हैं। इस अवस्था में खेलने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी बस खेलना मिल जाए तो पूरी तरह खेलते हैं, दिन भर खेलते हैं। शारीरिक विकास में तीव्रता पाई जाती है, यानी शारीरिक विकास तेजी से होता है। स्वयं प्रेम की भावना पाई जाती है जिसे नार्सिसिज्म कहते हैं, और यह अत्यंत प्रबल होता है। अब स्वयं प्रेम क्या होता है, नार्सिसिज्म क्या होता है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो एक राजा था नार्सिसिज्म नाम का, वह इतना सुंदर था उसको कोई भी देखता था मोहित हो जाता था। तो एक दिन वह जंगल में जो है शिकार करने गया था, उसे प्यास लगी थी। वो ज्यों ही तालाब के पास गया और पानी में अपना चित्र देखा, मोहित हो गया। अरे वाह, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना अच्छा दिखता हूँ। वो इतना मोहित हो गया कि उसको पता ही नहीं चला कि मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने आया हूँ, और वहीं पे क्या हो गया, मर गया। तो ये वर्ड वहीं से आ गया। अत्यंत प्रबल प्रेम की भावना को ही नार्सिसिज्म कहा जाता है। इसमें संवेगों का प्रदर्शन होता है, यानी प्रेम, उत्साह, गुस्सा, प्यार, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित काम करना इनकी मेन जो है प्रवृत्ति होती है। यह भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्वाजिशन के लिए संवेदनशील चरण है, यानी इस अवस्था में पूर्व बाल्यावस्था में बालक भाषा अर्जन तेजी से करता है, यानी जो कुछ भी घर समाज में भाषा बोली जाती है उसको पूरी तरह जो है एक्सेप्ट कर लेता है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेते हैं, यानी जो जिसमें जोड़ो तोड़ो हो गया,
इधर उधर मिलाओ, इन सभी गेम में ये जो है ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। चौथी अवस्था है मध्य बाल्यावस्था, मिडिल चाइल्डहुड और चाइल्डहुड या बाल्यावस्था। ये 6 से 11 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। इसे आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है, यानी जब बच्चा 6 साल का होता है उसी समय स्कूल जाने की प्रथम सीढ़ी होती है। हालांकि अब NEP 2020 के तहत तो बहुत पहले से ही 3 साल पे ही जाने लगे हैं, लेकिन जो पहले का ये मानक है, प्रश्न यहीं से पूछेगा। तो आरंभिक स्कूल की एज किसे कहा जाता है? तो मध्य बाल्यावस्था या बाल्यावस्था को। उम्र पूछेगा तो 6 से 11 वर्ष। ये मध्य बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था को जो है गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बालक हमेशा कहीं ना कहीं गेम खेलता रहता है, चाहे कीचड़ हो चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, हमेशा खेलता रहता है, मस्त रहता है। सुबह को कितना बढ़िया कपड़ा पहना के भेजो, शाम तक पूरा कपड़ा जो है गंदा करके ही आएगा। इसीलिए इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है, यानी इसमें बच्चा कोई भी काम करता बड़े स्फूर्ति से करता है। कहोगे बेटा ये लाओ, तुरंत दौड़ के ले आएगा, बेटा ये काम करो, कब दौड़ के करेगा। यानी इस अवस्था को जो है स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है। इसे खेलों की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा गेम को हमेशा खेलता रहता है, कहीं ना कहीं रहेगा, वो खेलते हुए मस्त रहेगा। घर से सुबह से निकल जाएगा, पूरा दिन भर खेलता रहेगा, पिटाई कितनों भी हो कोई दिक्कत नहीं। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है, यानी बालक कहीं ना कहीं चीज़ों को संग्रहित करने लगता है। मेरा तो एक भांजा अर्पित है, वो तो बहुत चीज़ें कलेक्ट करके रखा, अगर वो कुछ भी पाएगा ले जाकर वहीं रख देगा, 2-3 बोरिया रखा है। तो इस अवस्था में संग्रहण की अवस्था होती है। इसे टोली, समूह या गैंग की अवस्था भी कहा जाता है, यानी इसमें बच्चा जो है गैंग के साथ रहता है, टोली के साथ रहता है, समूह के साथ रहता है। गोली खेलना और फोटो खेलना, माचिस खेलना, गुल्ली डंडा खेलना, चप्पल उलिया खेलना, बहुत सारे गेमें खेलता रहता है। और इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य बाल्यावस्था को यूनिक पीरियड यानी जीवन का जो है अनोखा काल कहा जाता है। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था, यानी इस उम्र तक बालक में थोड़ा थोड़ा तार्किकता आने लगती है, थोड़ा थोड़ा चिंतन करने लगता है। इस अवस्था में सामूहिक भावना की प्रबलता पाई जाती है, यानी अकेले नहीं पूरे ग्रुप में काम करना, ग्रुप में खेलना। और इस अवस्था में आत्मनिर्भरता की भी भावना पाई जाती है, यानी बालक स्वयं में आत्मनिर्भर रहता है, आत्मनिर्भरता का गुण पाया जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है, यानी जो इसकी मानसिक योग्यता होती है उसमें वृद्धि होती है। इस अवस्था में शारीरिक विकास में स्थिरता पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है किस अवस्था में शारीरिक विकास में स्थिरता पाई जाती है? तो मध्य बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था में, जो कि 6 से 11 वर्ष तक के बालक। इस अवस्था में रचनात्मक कार्य में आनंद मिलता है, यानी चित्र बनाना, पेंटिंग करना, ये सभी काम में इसको जो है रुचि हो जाती है। इस अवस्था में बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। बाल्यावस्था में इस अवस्था में रुचियों में परिवर्तन होता है, यानी इसमें जो रुचि होती है उसमें परिवर्तन होता है। अगली अवस्था है किशोरावस्था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एडोलेस्केंस या एडोलेसेंस, जो कि 11 से 18 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है। इसमें अक्सर परिवार की तुलना में फ्रेंड्स की राय महत्वपूर्ण होती है, यानी जो किशोरावस्था होता है उसमें किसकी राय महत्वपूर्ण होती है? तो फ्रेंड्स की रहती है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, यानी जो किशोरावस्था है ये सबसे कठिन काल कहलाता है, यानी हार्ड एज। इसमें संघर्ष, तनाव,
आदि तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है, यानी किशोरावस्था में ही संघर्ष बना रहता है, तनाव यानी स्ट्रेस बना रहता है। आदि तूफान यानी हमेशा कुछ न कुछ उथल पुथल शरीर में होती रहती है और हमेशा व्यक्ति बालक जो है उलझन में रहता है। इसमें जो विषम लिंगी आकर्षण होता है, यानी लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्टिव होगा, लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्टिव होगा। इस अवस्था को स्वर्ण या गोल्डन एज भी कहा जाता है, क्योंकि ये पीरियड ऐसा होता है जिसमें बालक स्वयं को अपनी ऊंचाइयों पर ले जा सकता है या स्वयं को अपनी ऊंचाई पर नहीं ले जा सकता है। यानी जिंदगी को बनाने बिगाड़ने की जो चीजें होती हैं वो इसी अवस्था किशोरावस्था में होती हैं। इसीलिए किशोरावस्था को स्वर्ण या गोल्डन एज कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, यानी बच्चा अकेले बैठे बैठे कुछ ना कुछ सोचता रहता है, समझता रहता है, जो चीज नहीं पता उसके बारे में भी चिंतन करता है। इस अवस्था में वीर पूजा की भावना पाई जाती है, यानी किशोरावस्था के रूम में अगर चले जाओगे तो किसी हीरो या हीरोइन, खिलाड़ी यानी किसी का फोटो मिलेगा, इसलिए इसे वीर पूजा की अवस्था कहा जाता है। स्टैनले हॉल महोदय के अनुसार किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। ये भी चीज याद रखना। इनका वक्तव्य बहुत बार पूछा गया है। इस अवस्था में संवेगात्मक क्रांति पाई जाती है, यानी सभी संवेग एक दूसरे से हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, कभी सुख, कभी दुख, कभी क्रोध, कभी गुस्सा, कभी प्रेम। किशोरावस्था में तर्क क्षमता का विकास होता है, अभिरुचियों में परिवर्तन होता है, प्रेक्षण की योग्यता आदि का विकास हो जाता है। किशोरावस्था तनाव और क्रोध की अवस्था होती है, यानी हमेशा तनाव रहता है, हमेशा क्रोध बना रहता है। किशोर अपने सहपाठियों के व्यवहार से ज़्यादा प्रभावित होता है, यानी उसका सहपाठी कैसा व्यवहार है उससे ज़्यादा प्रभावित होता है, ना कि अपने मम्मी पापा या दादा दादी से। किशोर के अंदर दुश्चिंता की भावना का विकास होने लगता है। किशोरावस्था में बुद्धि का विकास अधिकतम हो जाता है। कॉलसोनिक के अनुसार किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपने स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। यानी किशोर जो है प्रौढ़ों यानी दादा दादी या पापा मम्मी को जो है अपना बाधा समझते हैं, सभी लोग समझते होंगे। किशोरावस्था में समायोजन, पहली बात तो असमर्थता पाई जाती है, संवेगात्मक अपरिपक्वता पाई जाती है, यौन आकर्षण पाया जाता है, और जो है समायोजन का एक मैंने कंप्लीट सेशन बनाया है इसी चैनल पर, वहाँ देख सकते हैं। निषेधात्मक व्यवहार पाया जाता है, अध्ययन में अरुचि पाई जाती है, बहिर्गामी प्रवृत्ति पाई जाती है, मूल्य आदर्शों में संघर्ष पाया जाता है। किशोरावस्था में पेंडुलम जैसी अवस्था होती है, यानी कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर, सुख दुख इन सभी वो परेशान रहता है। उदासीनता पाई जाती है, दिवा स्वप्न पाया जाता है, बच्चा में दिवा स्वप्न पाया जाता है, स्वच्छंदता पाई जाती है के गुण पाए जाते हैं। आप देखते हैं कुछ प्रश्नों को। उचित यौन शिक्षा किस अवस्था पर प्रदान की जानी चाहिए? तो किशोरावस्था में, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैशव काल की अवधि कितनी है? तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य बचपन की अवधि कौन सी है? तो 6 से 11 वर्ष, तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये जो आएगा 9 से 12 वर्ष की अवस्था में, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।